हेलो स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटीज के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं एएम और जीएम पर बेस्ड इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस। और आज का पहला क्वेश्चन है, इफ x plus y plus z equal to 1 then the least value of 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is। तो देखिए इतने ऑप्शंस दिए हैं 3, 9, 27 एंड 1, इनमें से कोई एक आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है और x, y, z हमारे तीन नंबर्स हैं, हम इनका AM निकालेंगे। क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, y, z की पावर 1 बाई 3। अब हम अच्छे से जानते हैं कि x प्लस y प्लस z की वैल्यू हमको 1 दी गई है, तो हम यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, y, z की पावर 1 बाई 3। अब इसको इस साइड लिख के रख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x, y, z की पावर 1 बाई 3 लेस देन इक्वल टू 1 बाई 3। ठीक है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार हम फिर जानते हैं AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। ठीक है, इस बार मैं 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z का AM निकाल रहा हूं, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई x इंटू 1 बाई y इंटू 1 बाई z की पावर 1 बाई 3। अब इस बार मैं इन तीन टर्म्स का AM निकाल रहा हूं और ये GM निकाला मैंने। अब देखिए यहां से आपको क्या मिलेगा, ये टर्म तो हमें रखना है क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z। ठीक है, 3 को उस साइड शिफ्ट करा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 3 से बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x y z की पावर 1 बाई 3। अब ध्यान से देखिए x y z की पावर 1 बाई 3 छोटा था 1 बाई 3 से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 बाई 3 से ये टर्म छोटा था। हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर बोथ साइड हम 3 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर हम इसका यूज करेंगे तो ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। मैंने जब यहां बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 3xyz की पावर 1 बाई 3 लेस देन इक्वल टू 1। ये 1 जो हो गया ये थोड़ा सिंपल दिख रहा है। अब हम यहां पर भी एक काम करते हैं, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स xyz की पावर 1 बाई 3। अब नीचे वाला टर्म देखिए और इसको देखिए, ये टर्म 3 टाइम्स xyz की पावर 1 बाई 3 1 से कम या बराबर है। तो अगर ये टर्म 1 से कम या बराबर हो जाएगा ये पूरा टर्म, ठीक है, तो यानी कि या तो ये वैल्यू 1 होगी, अगर ये वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू 9 के बराबर आएगी। ठीक है, तब भी ये टर्म 9 या 9 से बड़ा होगा। और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू 9 से 9 अपॉन लेस देन 1 लिखा हुआ है तो 9 से बड़ी हो जाएगी। ओवरऑल इसका मतलब ये हो गया कि हम ये लिख सकते हैं कि 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ही आएगा। क्यों आएगा, दोबारा बताता हूं, ये हो गया प्रोडक्ट 9। नीचे जो लिखा है वो वैल्यू 1 से छोटी है या बराबर है। अगर ये वैल्यू 1 के बराबर है तो यहां की वैल्यू 9 आएगी, साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो 1 से छोटे होने पर डिनोमिनेटर जब 1 से छोटा होता है और डिवाइड करते हैं, टर्म जो भी न्यूमरेटर में लिखा उसका आंसर न्यूमरेटर से बड़ा आता है, तो ये वैल्यू 9 से फिर बड़ी हो जाएगी, तो फिर से ये आंसर आ जाएगा 9 या 9 से बड़ा। इसलिए एक तो ये मेथड हो गया AM GM इनइक्वालिटी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड बताऊंगा। अब इस क्वेश्चन को हमें दूसरे तरीके से करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को याद करेंगे। हमने पढ़ा था AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू HM। मतलब अर्थमेटिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM। अब इसका यूज क्यों करेंगे उसका एक रीजन है। जो टर्म यहां पर लिखे हुए हैं ये देखिए वहां पर इसके रेसिप्रोकल्स लिखे हुए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि AM को बेसिकली हम फाइंड किस फॉर्मूले से करते हैं। तो फॉर्मूला होता है अगर n टर्म्स हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू एंड सो ऑन AN डिवाइडेड बाई n। ये फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। जबकि हार्मोनिक मीन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर आता है n, नीचे आता है सबका रेसिप्रोकल 1 by A1 1 by A2 1 by A3 एंड सो ऑन 1 by AN। कुछ इस तरीके से होता है। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो इस क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए हम जानते हैं AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू HM, हार्मोनिक मीन से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं A1 A2 A3 को x y z की तरह ट्रीट करता हूं तो फिर ये जो टर्म है यहां पर आएगा नीचे की तरफ और हमको ये चाहिए इसकी वैल्यू, तो हम इसको न्यूमरेटर में ना ले जाकर के ऊपर रखते हैं डिनोमिनेटर में। उसका क्या तरीका है कि मैंने A1 की जगह पर, देखिए मैं यहां साइड पे देता हूं, A1 की जगह पर 1 by x ले लिया, A2 की जगह पर 1 by y ले लिया और A3 की जगह पर 1 by z ले लिया। अब हम इनका AM और HM निकालेंगे। तो देखिए जब हम इनका 1 by x 1 by y और 1 by z का AM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z डिवाइडेड बाई 3। ये ऐसा इसलिए किया कि इससे ये टर्म हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 करता, मतलब अब मैं x y z का अगर AM लेता इस जगह पर तो फिर यहाँ पर यही चीज डिनोमिनेटर 1 अपॉन के डिनोमिनेटर में आती, तो फिर वो दिक्कत हो जाती कैलकुलेशन में, इसलिए हमने इस तरीके से ले लिया। अब क्या करें, हार्मोनिक मीन का मतलब होता है n अपॉन यानी कि 3 अपॉन। अब आप यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन A1 यानी कि 1 अपॉन व्हाट इज A1? A1 इज 1 बाई x, ठीक है, प्लस 1 अपॉन A2 यानी कि 1 बाई y प्लस 1 अपॉन A3 मतलब 1 बाई z। कुछ इस तरीके से ये बनेगा। अब देखिए हम एक काम करते हैं, यहां पर हमारे पास क्या 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z, बड़ा सिंपल है। ये 3 हम रिमूव करना चाहते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे। अभी यहां पर 3 लिखा है जैसे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये x ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, तो आ जाएगा x, इसी तरीके से y, इसी तरीके से z। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू यहां से उठा के बाहर रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z। इस 3 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया, तो जब 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉजिटिव है इसलिए मल्टीप्लाई करने पर साइन में कोई चेंज नहीं होगा इक्वलिटी के। तो 3 into 3 दैट इज 9 एंड डिवाइडेड बाय 3 into 3, ठीक है, दैट इज 9। तो ये आ गया अपना 9 अपॉन 1। तो ओवरऑल जो हमें चाहिए था हमें आंसर मिल गया कि 1 बाई x प्लस 1 बाई y प्लस 1 बाई z इज मोर देन इक्वल टू 9। एक ये मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और मेरे ख्याल से पिछले मेथड से ये ज्यादा इजी था अगर आपको HM का एप्लीकेशन आता है तो। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से करने का एक फायदा और मिला कि हमने इन क्वेश्चंस को AM GM के अलावा HM का यूज करके भी करना सीख लिया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है इफ x y z आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स satisfy x plus y plus z equal to 1, then minimum value of 1 by x plus 1 1 by y plus 1 1 by z plus 1 क्या होगी, ये निकालना है। तो देखिए अगर हम अपने एक्सप्रेशन को गौर से देखें तो किस तरह का है पहले वो समझते हैं।
फिर इस सवाल को सॉल्व करने में क्या अप्रोच होगा वो समझ में आ जाएगा। तो जो ये एक्सप्रेशन लिखा है इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो ये लिखा 1/x, ठीक है, +1, फिर क्या लिखा है 1/y +1, 1/y +1, फिर लिखा 1/z +1। अब ध्यान से अगर इसको देखें तो हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा इसको देखते हैं। तो देखिए जब हम आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जब मैंने 1/x का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो मिल गया 1/xy, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ x का तो 1/x, ठीक। अब 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 1/y और 1 का 1 में करेंगे तो 1। इसी तरीके से जब इसको लिख देंगे 1/z +1। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करके देखते हैं। तो जैसे ही 1/z का यहाँ मल्टीप्लाई किया यहाँ आ गया 1/xyz। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 1/xz, ठीक है। इसके बाद इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/yz, ओके। और फिर जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/z। अब बारी आती है 1 के मल्टीप्लाई की अंदर। तो जब 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो वी गेट 1/xy +1/x +1/y +1/z। 1/xy 1/x 1/y and 1 not 1/z। here we have 1 जब मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पर 1/xyz एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में मैं 3 टर्म देखती हूँ, ये टर्म और ये टर्म। इन तीनों को मैं एक साथ लिखती हूँ और इनका एलसीएम लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इन तीनों को एक साथ लिखूंगा और इनका एलसीएम लूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर से देखिए xz है, यहाँ yz है, यहाँ xy है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम xyz। अब जब मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो बेटा जब xz लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो xz से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y आ जाएगा। इसी तरीके से yz से डिवाइड करेंगे यहाँ x आ जाएगा, xy से डिवाइड करेंगे यहाँ z आ जाएगा। कुछ इस तरह का टर्म ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 1/z 1/x और 1/y +1। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1/xyz प्लस x + y + z हमें क्वेश्चन में गिवन था 1। ये देखिए इसका यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/xyz, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आएगा 1/x + 1/y + 1/z एंड देन +1। अब ध्यान से देखिए हमने इतना कर लिया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट करी थी कि जब x + y + z की वैल्यू 1 हो तो 1/x + 1/y + 1/z। लास्ट क्वेश्चन में मैंने दो तरीके से इसको निकलवाया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आया था। तो एक तो अब पिछले क्वेश्चन को करने का ये फायदा हुआ कि हमें इसका रिजल्ट डायरेक्ट मालूम है, वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसको तो हम 9 मोर देन 9 बोल देंगे, इसको 1 बोल देंगे, मगर इनकी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हम इधर कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 टर्म थे x y z जो कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स थे, दैट मींस ये या तो ये 0 थे या ये पॉजिटिव थे। तो हम x + y + z डिवाइडेड बाय 3 करें, मतलब am निकाला हमने इनका, और am हमेशा होता है ग्रेटर देन gm, यानी कि x y z की पावर 1/3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें x y z की वैल्यू चाहिए और यहां से वो निकल सकती है। x + y + z की वैल्यू क्वेश्चन में हमारे 1 गिवन थी, तो ये हो गया 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x y z की पावर 1/3। लेकिन हमको यहाँ पर केवल x y z नहीं चाहिए, हमको चाहिए 1/x y z। और हमें ये भी पता है कि
कि एक्स वाई जेड नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब मैंने एक्स वाई जेड की पावर 1/3 से एक्स वाई जेड की पावर 1/3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आप कहोगे ये 3 कहा गया, तो मैंने एक इसी स्टेप में काम और कर देता हूँ कि इस 3 को दोनों तरफ मैं और मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो इंटू 3, ठीक है। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई कराया दोनों तरफ, तो ये तो नहीं, आप ये समझ लीजिए कि इससे मैंने डिवाइड करा दिया, तो ये अपॉन में आ जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 1 आ जाएगा। फिर मैंने 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखिए ये जो टर्म है 3 से बड़ा है, क्लियर है। ये जो टर्म है ये वाली वैल्यू 3 से बड़ी, लेकिन अपने को एक्स वाई जेड चाहिए था, ना कि एक्स वाई जेड की पावर 1/3 चाहिए था। मतलब हम क्यूबिंग कर दें, अगर बोथ साइड्स क्यूब कर दें, तो ये आ जाएगा 1/xyz, और इस साइड का क्यूब कर देंगे तो 3 का क्यूब होता है 27। अब हमें ये भी पता चल गया कि x1/xyz की वैल्यू 27 या उससे बड़ी होगी। अब मैं इन वैल्यूज को यहाँ पुट करता हूँ, तो पक्की बात है कि जो इसका रिजल्ट आएगा वो मोर देन इक्वल टू करके आएगा, बिकॉज ये 27 लिखेंगे हम, इसको भी 27 लिखेंगे। अब ये इससे बड़ा हो गया, बिकॉज हमें पता है कि x + y + z की वैल्यू 27 से बड़ी है, ये भी 27 से बड़ा है। इसके बाद इसकी वैल्यू को मैं 9 लिख देता हूँ और इसकी वैल्यू को 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करने से ना हमको 8 मिलेगा, क्योंकि ये 9 + 1 10 हो गया, ज्यादा हो गया। 27 ऑलरेडी 16 से बड़ा है, 27 + 27 54 होगा, वो 32 से बड़ा है। तो अब इसका सम लास्ट वाला हो सकता है 64। आप ऐड करके देख लीजिए, ये हुआ 54 और +10 यानी कि 64। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आया कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो 64 लीस्ट वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है, बिकॉज सबसे छोटी वैल्यू 64 है, बाद में उससे ये या तो बड़ा है या बराबर है, यानी कि हमारा आंसर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 64। तो इसका आंसर होगा डी पार्ट, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन π/2। x हमारा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो जो ये एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू 81 से बड़ी या बराबर, या 81 के बराबर, या 83 से बड़ी या बराबर, या फिर 83 से बड़ी, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब ऐसे एक्सप्रेशन को करने के लिए हमें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रीज लगानी पड़ेगी, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले तो एक्सप्रेशन नोट कर लिया, 1 + 4 cosec x into 1 + 8 sec x, ठीक है। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो जब मैंने इस 1 से पूरे में मल्टीप्लाई कराया, तो यहां हो गया 1 + 4 cosec x, फिर 8 sec x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 sec x प्लस 32 cosec x इंटू sec x, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं कि ये टर्म मल्टीप्लाई में है, ये 1 लिखा है, और ये दो टर्म प्लस में है। एक काम कर लेते हैं, हम दोनों टर्म्स को लिख लेते हैं यहां पर, 4 cosec x प्लस 8 sec x, और देखते हैं इनइक्वालिटी अप्लाई करके, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm की इनइक्वालिटी अप्लाई करके देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट मिलता है या कैसा इसका आउटपुट आता है। तो देखिए जरा, इसको अगर हम बाई 2 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, तो ये am हो गया। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू gm हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा cosec x इंटू sec x, सॉरी 4 cosec x इंटू 8 sec x, यहां पर लिखेंगे 4 cosec x इंटू 8 sec x। देखिए क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 cosec x इंटू 8 sec x
की पावर 1/2। अच्छा, अब ये जो टर्म है इसको देखते हैं किसके बराबर आएगा। तो 4 to the 8 नहीं, ये 32 हो गया, यानी कि अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 32, 8 4 जा 32, और cosec x और sec x अगर मैं इसको अपॉन में लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में लाऊंगा तो ये हो जाएगा sin x cosec x को sin x में बदल दिया और sec x को बदल दिया cos x में। ठीक है, अब मैं अगर इसको ठीक से देखूं तो ये अंडर रूट के अंदर मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लिया, तो ये तो हो गया 64 और ये हो गया 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। क्लियर है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई। अब ये हो गया 64, यानी कि 64 का रूट होता है 8। ठीक है, अभी मैं कर दूंगा उसको, 8 into 8 लिख देता हूं, और ये हो गया sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला, क्योंकि 2 sin x cos x होता है sin 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 8/√2 sin 2x। ठीक, यानी कि जो ये वैल्यू है 4 cosec x 8 sec x by 2, वो 8/√sin 2x से बड़ी या बराबर है। ठीक है, लेकिन अपने पास यहाँ by2 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर by2 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया 1 + 16 अपॉन, फिर समझाता हूं, ये 2 रिमूव किया तो कुछ ऐसा टर्म बन जाएगा। ऐसा टर्म बनाने के लिए मैंने 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और 2 का इसमें मल्टीप्लाई, बोथ साइड करा लिया, तो यहाँ तो 16 आ जाएगा और यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा, तो 16 अपॉन आ गया √ sin 2x। लेकिन ध्यान रखने वाली बात, ये टर्म gm से बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ जो साइन है इक्वलिटी से हट के ग्रेटर देन इक्वल टू का लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस साइन। अब ये 32 लिखा हुआ है, 32, और नीचे क्या लिखा हुआ है sin x into cos x, बिकॉज ये हो जाएगा cosec x को बोल देंगे sin x, 1/sin x, इसको बोल देंगे 1/cos x। अभी फिर देखिए, अगर 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें और 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दें तो क्या होता है। अब देखिए मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, अब ये टर्म तो देखिए, ये टर्म तो इसके बराबर है, मगर ये जो ऊपर वाला टर्म है ये इससे नीचे वाले टर्म से बड़ा या बराबर होगा। अब ये किसके बराबर है, ये टर्म किसके बराबर है, देखिए 1 + 16 अपॉन √sin x sin 2x। ठीक है, और ये हो गया 64 अपॉन sin 2x। अब इस एक्सप्रेशन को देखते हैं कि ये हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसको लिखेंगे 1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 अपॉन √sin 2x का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया a², ये हो गया b²। तो क्या ये 2ab है? अगर ये 2ab है तो ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो चलो करके देख लेते हैं। 2a की जगह पर 1 और b की जगह पर मैं लिखता हूं 8/√sin 2x। तो देखिए ये एग्जैक्टली 16/√sin 2x बनता है। तो बिल्कुल ये बन गया 1 + 8/√sin 2x का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिए, ये टर्म इस टर्म से ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता चल रहा है कि ये टर्म 81 पर पहुंचेगा या 81 से बड़े पर पहुंचेगा, या 81 से बड़े या बराबर पर पहुंचेगा, या 83 से बड़े या बराबर पर पहुंचेगा, या फिर 83 से बड़े पर पहुंचेगा।
इसके लिए क्या सोचना है, इसके लिए हमें कुछ कंडीशन दी गई थी, ये बनी कि x हमारा 0 और π/2 के बीच में है। तो आपको सोचना पड़ेगा, हमारे क्वेश्चन में x नहीं है, 2x है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा π, यानी कि हमारा 2x है 0 से π के बीच में, और ये साइन है, तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, ये 0 ये π। अब ध्यान दीजिए, ना तो ये 0 के बराबर है और ना ही ये π के बराबर है, इसका मतलब ये टर्म ना इसको टच कर रहा है ना टर्म ये इसको टच कर रहा है, तो ग्राफ हमारा जो है वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ है, कुछ इस तरीके से बिना इनको टच किए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ग्राफ की वैल्यू हमारी -1 से +1 के बीच में है, ठीक है। तो ग्राफ की वैल्यू हमारी -1 से +1 के बीच में है, क्लियर। लेकिन x की जो वैल्यू है वो तो सिर्फ 0 से π के बीच में है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारी -1 से साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से +1 के बीच में ही होती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में होती है, तो ये वैल्यू ना ये 1 के बराबर है ना ये 1 से छोटी है, सॉरी ना ये -1 के बराबर है और ना ये +1 के बराबर है, तो ये एग्जैक्टली 8 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 1 आएगा तभी 8 होगा और 8 + 1 9 होगा। ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में है, तो जब ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में आती है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू 8 से बड़ी आती है, 8 से बड़ी वैल्यू +1 यानी कि 9 से बड़ी वैल्यू उसका स्क्वायर 81 से बड़ा, तो इसका आंसर आएगा ओवरऑल हमारे इस क्वेश्चन का 81 से बड़ा। 81 के बराबर आता अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 के बराबर हो पाती तो, लेकिन ये वैल्यू 1 से कुछ कम रहेगी, यानी कि बिटवीन -1 एंड +1 रहेगी। तो -1 से +1 के बीच की वैल्यू अगर लेंगे तो अपने आप ही ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है, और ये भी कंफर्म है कि ये जो रूट है, तो ये भी कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स नहीं आते हैं, यानी कि कोई भी इसका नेगेटिव टर्म नहीं लेंगे। तो हमें जो वैल्यू लेनी है वो -1 से +1 के बीच में लेनी है, एक्सक्लूडिंग 0, ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इसीलिए जो वैल्यू आएगी -1 से +1 के बीच में आएगी, और इसकी वैल्यू तो हो जाएगी, क्योंकि -1 से +1 के बीच में है और 0 से बड़ी वैल्यू ही डालेंगे, नेगेटिव नहीं डाल सकते, तो 0 से 1 के बीच की वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 8 से थोड़ी बड़ी, तो ये प्लस हो जाएगा 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर, इसलिए हम इसका आंसर देंगे 81 से बड़ा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट कर लें। अब इसके आगे देखते हैं, ये जो लिखा था 1 + 8/√sin 2x का होल स्क्वायर, तो देखिए हमें ये पता है कि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। अब sin 2x को हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो ये टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू जो sin 2x की आएंगी वो हम ले नहीं सकते, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू π/4 ले x की, जो इसके अंदर लाई करती है, ठीक है, तो π/4 लेने पर ये sin 90 बन जाएगा, ठीक है। π/4 लेने पर sin 90 बन जाएगा, sin 90 की वैल्यू हो सकती है 1, अगर 1 हो सकती है वैल्यू, तो 1 होने पर इसकी sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, 1 होने पर 1 का रूट भी 1 आ जाएगा, तो 8/1 8 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म 81 हो सकता है स्क्वायर करने पर, पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये टर्म तो साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, अगर +1 इसकी वैल्यू आ गई इतने पूरे की, ठीक है, तब तो ये 8 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा, तो ऊपर 8 बन जाएगा, तो 8/1 9 बन जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हुई, नेगेटिव तो ले नहीं सकते यहाँ पर, बिकॉज नेगेटिव यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा, इसको ये अनडिफाइंड कर देगा।
अगर हम 0 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं, 1 से छोटी कोई वैल्यू लेते हैं, तो फिर ये वैल्यू जो है 8 बाई एनी वैल्यू विच इज लाइक बिटवीन 0 एंड 1, तो ये वैल्यू अब डिवीजन में जब इसका डिवाइड करेंगे 0 से 1 से छोटी वैल्यू का 0 से बड़ी का, तो ये हो जाएगा 8 से बड़ा, और 8 से बड़ा प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 से बड़ी प्लस 1 उसका स्क्वायर। यानी कि ओवरऑल हम इसको कह सकते हैं ये वैल्यू जो आएगी अपनी आएगी 81 या मतलब 9 के स्क्वायर या उससे बड़ी, तो इसका आंसर आएगा 8 का स्क्वायर सॉरी 9 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 9 का स्क्वायर या उससे कुछ बड़ा, तो ये हो जाएगा 81 या उससे बड़ा। इसका ए पार्ट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1 देन ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, यहां पर देखिए टर्म में a भी आया है, a प्लस बी भी आया है, प्लस बी सी आया है, फिर b प्लस सी आया है, प्लस सी ए आया है, डिवाइड में c प्लस ए आया है। देखिए हमें अच्छे से पता है कि am इज ग्रेटर देन hm भी होता है। ठीक है, अब अगर मैं टर्म्स ले लूं a और b, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, और hm के लिए मैंने कहा था कि जितने टर्म है वो ऊपर यहाँ पर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बाई ए बी। फाइनली दिस कैन बी रिटन एज 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो am और hm के बीच में रिलेशन क्या बन जाता है, वो बन जाता है a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये चीज आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर दो टर्म्स हैं तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो am और hm के लिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो टर्म वहां पर लिखे हैं वो कैसे लिखे हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि हम ये जान गए कि a प्लस बी बाई 2 2ab अपॉन a प्लस बी से बड़ा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं a प्लस b बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसी बेसिस पर ये भी बात देख सकता हूं कि अगर मैं कहूं b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2bc डिवाइडेड बाई b प्लस सी। और उसी बेसिस पर ये भी लिख सकता हूं कि c प्लस a डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2ca डिवाइडेड बाई c प्लस a। ये तीन इन इक्वेशंस बन गई, हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब मैंने 1 प्लस 2 प्लस 3 किया तो क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा सभी के अपॉन में 2 और ऊपर आ जाएगा a प्लस b फिर b प्लस सी प्लस सी प्लस a, यानी कि हमको मिलेगा a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस सी प्लस a डिवाइडेड बाई 2। और इस साइड में हमको क्या मिलेगा, देखिए इस साइड में हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 टाइम a प्लस b है, 2 टाइम a b है। यहाँ वैसे पहले लिख देते हैं 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस 2bc डिवाइडेड बाई b प्लस सी, फिर लिख सकते हैं प्लस 2ca डिवाइडेड बाई c प्लस a। इतना तो क्लियर हो गया। अब हम राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ कुछ रफ कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक, अब मैं इसको रफ कर लेता हूं जिससे कि मेरे पास जगह हो जाए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। देखिए ध्यान से, ये a और ये a जब ऐड होगा तो 2a बन जाएगा। ठीक है, 2a बन जाएगा। ऐसे ही b और b ऐड होगा तो 2b बन जाएगा, और c और c ऐड होगा तो 2c बन जाएगा। डिवाइड में अपने 2 है। ठीक है,
अच्छा राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा करके 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा वही टर्म जो यहाँ पर लिखा हुआ है, AB डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस BC डिवाइडेड बाई B प्लस C प्लस CA डिवाइडेड बाई C प्लस A, कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब देखिए जब यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे आप तो बाहर 2 आ जाएगा, अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C, डिवाइड बाई 2 लिखा हुआ है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या आप सीधे 2 का डिवाइड कर लीजिए हर टर्म में, यहाँ पे मिलेगा A प्लस B प्लस C, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स दिस टर्म AB बाई A प्लस B प्लस BC बाई B प्लस C प्लस CA बाई C प्लस A, ठीक है। हमको क्वेश्चन में A प्लस B प्लस C की वैल्यू 1 गिवन थी, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये टर्म आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, 1 तो ये हमने कर लिया, साथ में 1 करने के बाद में चलो मैं पहले एक स्टेप लिख देता हूँ, 2 टाइम्स AB अपॉन A प्लस B प्लस BC अपॉन B प्लस C CA अपॉन C प्लस A, ये लिख दिया मैंने। लेकिन अपने को 2 नहीं चाहिए था, अपने को सिंगल टर्म चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, तो 2 तो पॉजिटिव टर्म है, इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज होगा नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, AB डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस BC डिवाइडेड बाई B प्लस C प्लस CA डिवाइडेड बाई C प्लस A। अब देखिए हमको ये पता चल गया कि इसकी वैल्यू 1/2 से छोटी या बराबर होगी, ठीक है, यानी कि 1/2 से छोटी या बराबर होगी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई, 1/2, तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। इसका आंसर का स्क्रीनशॉट पूरे क्वेश्चन का ले लीजिए। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।